अंग्रेज़ी ज़ुबान, इंग्लिश लैंग्वेज, ये हम ज़िंदगी में 12 साल, 20 साल या पूरी ज़िंदगी पढ़ने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं मगर बोल नहीं पाते। खराबी किस चीज़ में है? खराबी असल में हमारे सीखने के तरीके में है। वो कैसे? बहुत से लोग सेंटर जाते हैं इंग्लिश सीखने, बहुत से लोग सेंटर जाते हैं इंग्लिश सीखने और बहुत से लोग बहुत काम करते हैं मगर इंग्लिश नहीं आती। वजह क्या है इस चीज़ की? वजह ये है कि हम वहाँ पर क्या जाके करते हैं, वहाँ पर ग्रामर पढ़ते हैं, उसके बाद उस ग्रामर की स्ट्रक्चर यानी कि शक्ल पढ़ते हैं और उसके बाद वो जैसे यहाँ से वहाँ सवाल या क्वेश्चन ये वो ऐसे 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 ये करें ये करें ये करें ये करें, ये इंग्लिश बोलने का तरीका नहीं है। दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग वे। ये ग्रामर उन लोगों को समझ आएगी जिनको कम से कम कुछ इंग्लिश आती तो है या जिन्होंने ग्रामर पहले कभी पढ़ी थी या जिनका कोई ताल्लुक़ रहा है अंग्रेज़ी ज़बान से। हम जैसे या आम लोगों को ये बात कभी ज़िंदगी भर नहीं समझ आएगी और वो सारी ज़िंदगी स्ट्रक्चर ही समझते रह जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिलहाल नहीं समझ आएगी। आप ये बात समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद आपको रिज़ल्ट जो होगा वो उससे काल नन, कुछ भी नहीं आएगा आपको। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं जितनी भी मुझे आती है इंग्लिश उस तरीके से मैं आपको पढ़ा सकूं और कम से कम इतनी मेरी कोशिश रहेगी कि आप इंग्लिश बोलने के काबिल बन जाएं। मगर एक बात याद रखिएगा मेरी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप इस वीडियो एक देखने के बाद बाबा इंग्लिश बोल लेंगे व्हाट्सोएवर, स्पीकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। आई एम नॉट टेलिंग दैट, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल आपके लिए एक ट्रिक निकाली है या तरीका समझाने के लिए कि आपको कम से कम दिमाग जहन नशीन हो कि बात असल है क्या, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और मेरी जान असल रास्ता है क्या। हम इस तो रास्ते पर नहीं जा रहे या इस पर जा रहे हैं। दूसरे लोगों को देखना छोड़िए, उन्हें कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, व्हाट्सोएवर जो कोई भी हैं, वो हैं और आप हैं। आप अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कीजिए, सारी दुनिया को छोड़ दीजिए। कारवां तुमसे है मेरी जान, क्या तुम कोई इंसान नहीं, क्या तुम कारवां में शामिल नहीं। छोड़ें, ये सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। होप सो आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर बेसिकली, सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान, इंग्लिश बोली, ये जो हैं ये बेसिकली मेरी नज़र में ये 3 चीज़ों की बात है, कुछ भी नहीं, बस 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि ग्रामर, दूसरी चीज़ इसके अल्फाज, तीसरी चीज़ है इसका इस्तेमाल, यूसेज। इससे हम ये तो आप कहेंगे कि यूजेज हैं, इसकी सही प्रोनंसिएशन मीन्स इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका है यूसेज बना के ऐसे पढ़ दीजिए। यूसेज मीन्स इसका इस्तेमाल क्या है। देखें, आपको ग्रामर तो आती है, जैसे आपने सेंटर या सेंटर में जाके स्ट्रक्चर पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रामर फिलहाल व्हाट्सोएवर पढ़ा, आपके वो ग्रामर तो आ गई। ठीक है, अब मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ? मुझे ये तो पता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल, व्हाट्सओवर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, मगर बात है कि मैं बोलूँ कैसे इंग्लिश। ठीक है, हम दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जितनी मुझे आए उतनी आपको आए, येस नो करके एंड एंड व्हाट्सओवर करके हम बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें ग्रामर तो आती है मगर बोलनी नहीं आती। छोड़ें, ठीक है, नहीं आती तो नहीं आती। उसके बाद अल्फाज, हाँ, हमें अल्फाज राइट को लिखने को राइट कहते हैं, पढ़ने को रीड कहते हैं, इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, मगर बात यह है कि ग्रामर सॉरी इंग्लिश हमें आज तक बोलनी नहीं आई। अब बोलनी, हम ये तो पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, हमें ये पढ़ाया भी गया, हमने पढ़ा भी सही, इस्तेमाल भी किया, मगर बात यह है कि हमने इससे अपनी
आदत नहीं बनाया या अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया, हमें इससे अपनी ज़िंदगी में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्लस, प्लस मीन्स क्या, जोड़ करना, किसी चीज़ में शामिल करना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने ग्रामर सीखी यहाँ पर, उसके बाद हमने वर्ड्स, हमें वर्ड्स आए बार लिखने को राइट कहते हैं और पढ़ने को रीड कहते हैं, ये दोनों हमें आ गए। उसके बाद हम इसके यूजेज को देखेंगे, यूसेज, जिसकी इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, और हम बेसिक फैक्ट पे आते हैं। इसके यूसेज को देखेंगे और ये फैक्ट डेवलप करेंगे कि हमें उसे अपनी हैबिट में बनाना पड़ेगा। क्योंकि बात चीज़ बिल्कुल सही है कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है या हमारी मादरी ज़बान नहीं है, मगर हमारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो इंग्लिश में आते हैं। और हमारी काबिलियत कैसे प्रूव होगी, हमारा जो सारा कोर्स है, सिलेबस है, वो सारा इंग्लिश में है। अब हम यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जाने व्हाट्सएवर जो भी हैं, हमें साइंस ही नहीं आ सकती जब तक इंग्लिश नहीं आ सकती। तो फिर हमें ये सीखना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें, ये चीज़, उसके बाद ये चीज़, तभी हमें इंग्लिश आ पाएगी। मैं ये वीडियो जो यूट्यूब पे अभी अपलोड करूँगी वो इंग्लिश 1 के नाम से करूँगी। उसके बाद उसके बाद मैं ये सारी सीरीज़ बनाती जाऊँगी। ये वीडियो पहली हैं इंग्लिश 1, उसके बाद इंग्लिश 2 आएगी, 3, 4, जब तक मैं वीडियो बना सकी और जितना इल्म मैं दे सकी उतना ही इल्म मैं इंशाअल्लाह, इल्म के लिए तो पूरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ मुख्तस है इल्म के लिए, तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ, ताकि आपके जहन में एक बात समझ आए कि ये जो सारी दुनिया फॉलो कर रही है, हमें वो नहीं फॉलो करना, हमें वो फॉलो करना है। हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं, कोई 4थे माले पर है, कोई 5वें पर, क्या हम ज़मीन पर ही नहीं खड़े हुए। ठीक है, ये वर्ड है कंटेंट। अब हम वर्ड्स का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, वर्ड्स समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंट मीन्स मवाद। जैसे हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, वाह वाह बड़ा अच्छा कंटेंट था, ब्लॉग था, अच्छा कंटेंट था, फिलान ये लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर ये दुबई गए, फिर ये कनाडा गए, फिर ये तुर्की गए, तुर्की में ऐसी सड़कें हैं, तुर्की में ये है, तुर्की में वो है। ठीक है, तुर्की में ये है वो है, जो भी हैं, आप पाकिस्तान में घर में एक गली में एक मोहल्ले में बैठे हुए हैं। आप कहाँ हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, जहाँ भी हैं, मगर आप कहाँ हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया को देखना चाहिए। भले आप शीशे के सिवा अपने आप को नहीं देख सकते, मगर शीशे के सामने आइएगा ज़रूर, अपने आप से सवाल ज़रूर पूछेगा कि आप कहाँ हैं। ठीक है, तो वर्ड मीन्स कंटेंट, मवाद, कि हमारे पास कितने वर्ड्स हैं। अगर हम इंग्लिश ज़बान सीखना चाहते हैं तो हमारे पास वर्ड कितने हैं। ये जैसे वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, फिर देखिएगा आपके ब्रेन में एक मैं कहूँ मेरी ज़बान में एक धमाका होगा। धमाका क्या, कि आपके पास वर्ड्स तो बहुत आ गए, तो फिर वो वर्ड्स आपस में बातें करेंगे और बातें करते करते वो आपको एक अंग्रेज़ी ना बना दे। देखते हैं फिर वर्ड्स। अब वर्ड्स तो टू मच हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो आपस में टकराएंगे, बातें शातें करेंगे और आपको अंग्रेज़ दान ही बना के ना छोड़ें। अब वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, तो क्या हमें इंग्लिश के सारे ही वर्ड्स आने चाहिए? जी नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सारी इंग्लिश आए भी या नहीं आए, आपको सारे ही वर्ड्स आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आए ना आए, आपको इंग्लिश ज़रूर बोलनी आ जाएगी। तो वर्ड्स का सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे पास एक वर्ड मैंने एक चूज़ किया है, इंडिपेंडेंट को कहते हैं खुद मुख्तियार। जैसे कहें 14 अगस्त इज़ द इंडिपेंडेंट डे ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार या आज़ाद रियासत बन गया, वो कौन सा है, 14 अगस्त। ठीक है, तो ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, 14 अगस्त। तो ये इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ाद। अब हमने एक वर्ड लिया जिसका मतलब है इंडिपेंडेंस। अब हमें वर्ड्स कैसे बहुत सारे आए या वर्ड कैसे आए, हमें कुछ भी सिंपल के अलावा कुछ भी वर्ड, मैंने सॉल्यूशन ये निकाला है कि हमें वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसके लिए हम क्या करें, वर्ड तो हमारे सामने आ रहा है,
जैसे राइट लिखने का राइट आ रहा है, पढ़ने गलत का रॉन्ग आ रहा है, जो भी आ रहा है उस वर्ड के साथ हम क्या एक्सपेरिमेंट करें कि हमें और वर्ड आए। एक पर्टिकुलर वर्ड हमने लिया, उसके साथ हम क्या करें कि हमें मल्टीपल से मल्टीपल रेगुलर बेसिस पे वर्ड बहुत सारे आएँ। उसके लिए आपको ये करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड लिया है इंडिपेंडेंट, उसके बाद यहाँ पर मैंने सिनोनिम लिया है। इसका सिनोनिम मीन्स सिमिलर मीनिंग। इंडिपेंडेंट की सिमिलर मीनिंग किस किस वर्ड में है आप सिनोनिम कह सकते हैं। ये इंग्लिश वोकेबलरी की बहुत बड़ी है। ये इंग्लिश वोकेबलरी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, अभी तो पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। ये तो बेसिक है बिल्कुल। तो आप बस इसे इंडिपेंडेंट एक वर्ड है, उसका सिमिलर क्या है, उसका सिमिलर है इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिपेंडेंट का सिमिलर वर्ड है इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअल हम कहते हैं सिंगल। इंडिविजुअल मीन्स एक बंदा। आई एम अ इंडिविजुअल, मैं एक हूँ। इंडिविजुअल मीन्स वन, ठीक है, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअलिस्टिक, ये बात यहाँ पर किसकी मीनिंग है, सिमिलर। इसकी किसकी मीनिंग, वो इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर है इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है। फिर इसकी क्या हो गई, सेम मीनिंग। अब एक वर्ड बाय वर्ड आप जो अगर समझना चाह रहे हैं, और मैं इंशाअल्लाह वीडियो आपको पूरी बनाऊंगी कि वर्ड को समझने का तरीका और इसकी रियल मीनिंग समझने का तरीका क्या है, ठीक है। इंडिपेंडेंट आज़ाद, उसके बाद उसकी सिमिलर मीनिंग है इंडिविजुअलिस्टिक। उसके बाद इसका एक और सिमिलर वर्ड है अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल VEN है यहाँ पर, अनकन्वेंशनल, ठीक है। उसके बाद फ्री और मारविरिक। इंडिपेंडेंट के हमने 4 सिमिलर वर्ड्स निकाल दिए। कौन सा, इंडिविजुअलिस्टिक, अनकन्वेंशनल, फ्री, मारविरिक, ठीक है। उसके बाद हम इसके अपोजिट वर्ड निकालते हैं कि इंडिपेंडेंट के अपोजिट क्या है। जाहिर सी बात है, इनडिपेंडेंट मीन्स किसी पे डिपेंड ना करे, इसका अपोजिट क्या होगा, डिपेंडेंट। और दूसरा इसका अपोजिट आया है ऑर्थोडॉक्स। दूसरा इंडिपेंडेंट का अपोजिट है ऑर्थोडॉक्स। और तीसरा है कॉन्स्ट्रानेंड। इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे जैसी आ रही है वैसी कर रही हूँ। प्रोनाउंसिएशन से फ़र्क नहीं पड़ता, एक टके का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी प्रोनाउंस करें। हम एक वर्ड प्रोनाउंस करते हैं प्लूरल। इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है पल्यूरल, पर हम क्या करते हैं, हमें जो आएगा वो कर देंगे। कोई पल्यूरल कहे या कोई जो भी प्रोनाउंस करे, आपको फ़र्क टके का नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप ही गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। आप कोई इंग्लिश दान नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। इस वजह से जो भी प्रोनाउंसिएशन आए कर दें, ठीक है। उसके बाद हम यूजेज का वीडियो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर हमें ये दोनों आएंगे, ग्रामर आएगी, वर्ड्स आएंगे, उसके बाद ही हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे कैसे करेंगे इस्तेमाल, ग्रामर आती नहीं है मुझे, और ना ही मुझे अल्फाज आते हैं, और मैं चली हूँ इंग्लिश बोलने। अब कैसे बोलूँगी, येस और नो एंड और भी शायद देखते हैं अब हम जैसे बंदों को। वी आर सिंपल, टू सिंपल। ओके, तो अब हम आ गए ग्रामर पोर्शन पर। ग्रामर पोर्शन में मैंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट सा बनाने की कोशिश की है। तो ग्रामर जी क्या है, ग्रामर एक चीज़ है। वो चीज़ क्या है, ग्रामर बेसिकली है सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर एक रूल्स का सेट है। जैसे हमारे घर के रूल हो गए, घर में ऐसे करना है, दुपट्टा पहन के चलना है, ये करना है, वो करना है, व्हाट्सएवर ब्ला ब्ला, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना है, जो भी, ठीक है। यूनिवर्सिटी के रूल्स, यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा डिपार्टमेंट, मेडिकल का डिपार्टमेंट है तो एप्रन पहन के आना है। यूनिवर्सिटी का कार्ड लेके जाना है, एंट्री कार्ड के बिना नहीं मिलेगी, ये वो। हॉस्पिटल के रूल, हॉस्पिटल में बात नहीं करनी। लाइब्रेरी के रूल्स,
तो फिर वैसे ही इंग्लिश ज़बान के भी रूल्स हैं, उन सेट ऑफ रूल्स हैं। मीन्स सेट मीन्स बहुत, सेट मीन्स बहुत सारे रूल्स। तो फिर इन रूल्स को हम क्या कहते हैं? इन रूल्स को हम कहते हैं ग्रामर। मीन्स सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर। तो अगर हमें ये सेट ऑफ रूल्स आ गए तो फिर हमें जाहिर सी बात है, ये रूल्स किसके लिए हैं? ये रूल्स, दीज रूल्स आर बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ये हमें इंग्लिश के ही रूल है ना। तो अगर हमें ये रूल आएंगे तो जाहिर सी बात है इंग्लिश आएगी, क्योंकि ये रूल्स हैं ही इस लैंग्वेज के ना, ये रूल्स लैंग्वेज के हैं। तो अगर हमें रूल्स आएंगे तो जाहिर सी बात है लैंग्वेज तो आ ही जाएगी, मगर फिर यूजेज का मसला होगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको असल वजह बता सकूँ कि असल चीज़ क्या है। ठीक है, तो फिर ये जो ग्रामर वर्ड हैं, ये ग्रामर हैं, वो बेसिक एक चीज़ के अराउंड घूमती हैं। वो चीज़ है स्पीच। अब हम कहेंगे कि स्पीच तो मिस्टर किस किस का नाम लो, स्पीच तो सारे ही करते हैं। पॉलिटिशियंस की बात करें, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी पर्सन। मैं किसी पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रही या किसी पार्टी को भी नहीं पॉइंट आउट कर रही। मैं जैसे अपनी लैंग्वेज समझाने के लिए एक बात कर रही हूँ कि स्पीच यानी कि बयान। हमें जैसे सिंधी उर्दू में समझ आया कि स्पीच का मतलब है बयान। तो ये जो ग्रामर सेट ऑफ रूल हैं, इसको पहले तो स्पीच में समझाया गया है। उसके बाद इस स्पीच को एक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स यानी कि हिस्से। तो फिर ग्रामर सेट ऑफ रूल हो गया। स्पीच अब इन रूल्स को एक बयान में तब्दील करके उसे लैंग्वेज बनाना या बयान बनाना, ये कैसे हैं? ये इसके पार्ट्स से मुकम्मल हो पाएगा। वो पार्ट्स क्या हैं? वो टोटल 8 हैं, जिसमें से 7 हम कंसीडर करते हैं, और जो नंबर 8वां है वो ग्रामेटिकली पार्ट नहीं है, मगर आज हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है जनाब। तो हम इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट ये है कि नाउन मीन्स नाम। मेरा नाम, आपका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, कंट्री का नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, गली कूचे मोहल्ले व्हाट्सएवर, जिसका भी नाम। उसके बाद है नाउन। ठीक है, हो गया नाम। बस यही पढ़ने की चीज़ें और कुछ नहीं। उसके बाद आ गया प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ। जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हो नाम की जगह पर। जैसे मैं एक नाम यहाँ पर लिखूँ, फातिमा। अब मैं यहाँ पर उर्दू ही लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सही लग रहा है। ग्रामर अगर इंग्लिश आ जाएगी तो आपको मसला हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी इंग्लिश नहीं सीखी अभी तक। फातिमा अच्छी है। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने नाउन यूज़ किया है। नाउन क्या है? फातिमा अच्छी है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँ कि वो अच्छी हैं। वो कौन? वो है फातिमा। तो फिर फैक्टर्स दैट, यहाँ पर बात मेरी ये है कि वो जो है वो प्रोनाउन है। जो नाम की जगह पर इस्तेमाल हो, ऐसे अल्फाज को हम प्रोनाउन कहते हैं। बस ये बात ख़त्म हो गई। प्रोनाउन का मसला यहाँ पर हल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वर्ब पर। वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब है काम। जो भी हम काम कर रहे हैं, मैं अभी लिख रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? राइट। मैं अगर क्या कर रही हूँ? मैं अगर घूम रही हूँ तो ट्रैवलिंग। अगर मैं चक्कर खा रही हूँ, व्हाट्सएवर, जो भी कर रही हूँ, वर्ब कहते हैं काम को। ये बहुत आसान चीज़ है। अभी मैं लिख रही हूँ, उस वजह से मैंने लिखा राइट। तो फिर अगर आप जो भी कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग कर रहे हैं तो पेंटिंग में रंग भर रहे हैं, स्केचिंग व्हाट्सएवर जो भी कर रहे हैं। उसके बाद हम जी आज जाते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे। मेरे फेवरेट पार्ट ऑफ स्पीच जो है एडजेक्टिव। अब वो एडजेक्टिव के बारे में क्या बताऊं? एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी बताए या क्वांटिटी बताए। मीन्स कुछ भी नहीं। ये क्वालिटी क्वांटिटी को आप कट कर दें। आप ये
ये मेरी डेफिनेशन जो मैंने सबसे पहले लिखी है वो याद रखें। नाउन की खामियां या खूबियां बताए, नाउन की खामियां खूबियां, नाउन की खासियतें या नाउन के बारे में जो भी बताएं ना, जैसे कि मैंने वहाँ पर सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो मैं यहीं लिख रही हूँ। फातिमा अच्छी हैं, फातिमा अच्छी हैं, तो ये अच्छी क्या है? ये अच्छी एडजेक्टिव है, आपको पता नहीं है क्या? जी मैंने सॉरी, आपको नहीं पता कि अब अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक रैंडम नाम लूँ, रैंडम नाम जैसे कि असद, असद असद अच्छा है, सो असद यहाँ पर क्या हुआ? असद हुआ एडजेक्टिव, खासियत बता रहा है ना असद की। अगर मैंने यही लिख दिया कि असद बुरा है तो फिर भी वो एडजेक्टिव हो जाएगा। खामियां बता रहा है बुरा, और खूबियां बता रहा है अच्छा, तो फिर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, एडजेक्टिव खामियां या खूबियां। अब हम एडजेक्टिव को ग्रामेटिकली, ये तो मैंने समझा दिया आपको सिंपली समझाने के लिए। अब ग्रामेटिकली इन सभी पार्ट्स को अंग्रेज़ों ने, जाहिर सी बात है, इंग्लिश जो टीचर्स हैं उन्होंने इंग्लिश जो सिलेबस हैं उसके मुताबिक अपने अपने हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ इसे डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड यानी कि अलग अलग किया हुआ है। तो फिर हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि इस एडजेक्टिव के क्या है, इस एडजेक्टिव को कैसे करेंगे, ये पहला एडजेक्टिव है व्हाट्सएवर जो भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंशाल्लाह मैं एक एक पार्ट करके आपको वीडियोस में सेंड करती रहूँगी। ये तो इंग्लिश 1 का है पूरा लेक्चर, तो आप ये इसे गौर से देखिएगा। फिर इंग्लिश 2 में ये सारे पार्ट्स और ये सारे वर्ड्स के साथ और फिर इंशाल्लाह यूजेज के साथ मैं इंशाल्लाह सारे करवाती जाऊंगी, पूरी कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवर्ब पर। तो जी जनाब, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे। अब मॉडिफाई या क्वालिफाई, मॉडिफाई मीन्स जैसे कि मैं अगर सिंपली ऐसे, सॉरी मैं अपनी बात नहीं करती, किसी और की बात करती हूँ, कि अगर अब हम किसी एक्ट्रेस को देखें तो फिर वो एक्ट्रेस जो हैं वो ऐसे ही बैठी हैं या व्हाट्सएवर अपने घर में हैं, तो फिर वो इतनी मीन्स समहाउ उनका कैरेक्टर, वो वहाँ पर घर पर तो शूटिंग नहीं कर सकती हैं वो उनका जो रियल फेस है व्हाट्सएवर। कॉस्ट्यूम, विदाउट कॉस्ट्यूम मैं कह रही हूँ, माई फैक्ट इज़ दैट अगर हम विदाउट कॉस्ट्यूम के अलावा हो तो फिर हम उसे कॉस्ट्यूम पहनाएं, अपना लिबास, जैसे कि व्हाट्सएवर पायल, व्हाट्सएवर जो भी कॉस्ट्यूम हो जिस भी कैरेक्टर के हिसाब से, तो फिर हमें मॉडिफाई मीन्स उसे सवारना एक किस्म का मॉडिफाई, उसे सवारे, या फिर क्वालिफाई, या फिर उसको कोई अच्छी चीज़ दें। मैं ये नहीं कह रही कि मॉडिफाइज और क्वालिफाइज की मीनिंग ये ही पर्टिकुलर है। आप एक ही बात पे ना रहिएगा, आप मर जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैं जब इंटर क्लास में थी 12th स्टैंडर्ड में, तो एक बार मेरे टीचर ने एक बात बताई थी कि ये जो एक हम पीएस पढ़ रहे थे, तो एक हमारा हम कंसर्न एक टॉपिक आया था, वो थर के हवाले से था। तो मेरे टीचर ने कहा कि ये जो जगह है वो थर में है। तो फिर मेरे दूसरे टीचर ने कहा ये जगह जो है वो बदीन में है। और मैंने सोचा, फिर मैंने कहा ये टीचर गलत है या ये टीचर गलत है। मैं सारी उम्र सोचती रही। अभी 2022 में मुझे इसका जवाब मिला कि दोनों ही टीचर्स मेरे सही थे। मैंने सवाल की नोयत नहीं पढ़ी थी। बड़े बड़े उस्ताद आपको जो भी पढ़ाते हैं, जो भी बताते हैं, लाजमी नहीं है कि बस एक बात गलत बता दी है ही गलत। आप उस सवाल को रिसर्च करें, उस बारे में सर्च करें, थोड़ा उसे सोचिए इस बारे में कि व्हाट इज़ द फैक्ट, हकीकत क्या है, क्या आप सोच रहे हैं वो हकीकत नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से आपको सिंपली
बता रही हूँ कि इसकी मॉडिफाइज की मीनिंग या क्वालिफाइज की मीनिंग क्या है। मैं तो कभी मॉडिफाई और क्वालिफाइज की मीनिंग तो उर्दू में देखूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो हर चीज़ की मीनिंग इंग्लिश में देखती हूँ। मेरा तो उर्दू से या सिंधी से कोई कंसर्न ही नहीं है। अब मैं क्यों देखूँ? मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि ये हो सकता है कि समहाउ, ठीक है, सवारे या क्वालिफाइज करे। क्वालिफाइज मीन्स के एक तो सवारे, दूसरा भी सवारने से ही है। मीन्स जो ये भी तारीफ़ के कंसर्न, मैं कहूँ तारीफ़ की जुरिडिक्शन में आता है। आप बस इसे दोनों को ही तारीफ़ की नज़र में देखिए। ये मॉडिफाई और क्वालिफाई बहुत दूर की बात है। हम इस मॉडिफाई वर्ड को और इस क्वालिफाई वर्ड को भी देखेंगे, मगर आप इसे तारीफ़ कह दीजिए, ठीक है। तो तारीफ़ या खामियां व्हाट्सएवर जो भी निकाले, वो किस चीज़ की? एडजेक्टिव की, ये वाला एडजेक्टिव की, वर्ब की, काम की, या फिर इस जैसे अपने ही की। या तो एडजेक्टिव की निकालेगा, या वर्ब यानी कि काम की निकालेगा, या फिर अपने जैसे एडजेक्टिव की खूबियाँ या खामियाँ, या मॉडिफाई या क्वालिफाई। मॉडिफाई और क्वालिफाई किसकी? एडजेक्टिव वो जो नाउन की खामियाँ या खूबियाँ बताए, ये काम है। और ये क्या है? जो मॉडिफाई या क्वालिफाई करे एडजेक्टिव, वर्ब या अदर एडवर्ब को, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर दो मैंने एडवर्ब लिखे हैं। दो एडवर्ब कौन से हैं? क्विकली, जल्दी से, और स्लोली, आराम से। तो फिर ये हो गए मॉडिफाई और क्वालिफाई। ये थोड़ा आपको समझ आएगा इंशाल्लाह, जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, वीडियोस जैसे ही बनती जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रीपोजिशन। मेरे उस्तादों ने, जब भी मैंने सेंटर या सेंटर पे पढ़ा, तो उन्होंने हर बार कहा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो CSS वाले भी नहीं कर पाते, इस वजह से वो रह जाते हैं। तो चले हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत, ठीक है, हम देखते हैं इसे क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूज टू एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये बताता है नाउन और प्रोनाउन का आपस में क्या रिलेशन। रिलेशन मीन्स ताल्लुक। यू ऑल नो बेटर देन मी अबाउट रिलेशनशिप। आप सारों को तो खबर ही होगा कि रिलेशन का मतलब क्या है। बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करवा रही, क्योंकि हमारा आजकल कंसर्न इल्म से नहीं है, मगर हमारा कंसर्न बहुत सारी चीज़ों से है। हमारा यानी कि आज की जनरेशन का, नो डोंट नो वी आर गोइंग वेयर, बट नाउ वी आर हेयर। सो ओके, मीन्स नाउन और प्रोनाउन का आपस में जो रिलेशन है वो हमें समाव प्रीपोजिशन बताती है, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन क्या है, इसके टाइप व्हाट्सएवर जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं ये वीडियो शेयर इंशाल्लाह करूँगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंजक्शन पर, जो 7th पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर का। ग्रामर मीन सेट ऑफ रूल्स, और स्पीच में बता चुकी हूँ। अब मैं कंजक्शन पे आई हूँ। अ वर्ड यूज टू कनेक्ट क्लॉजेस, क्लॉसेस। इसका, ये तो प्लूरल है, प्लूरल मीन्स जमा है। इसका वाहिद क्या होगा? क्लॉज। यस, तो ये हमने इसे जमा बनाने के लिए किया है, यानी कि प्लूरल बनाने के लिए किया है। इसका वाहिद क्या होगा? क्लॉज। अब ये वर्ड क्लॉज आए हैं, तो ये वर्ड क्लॉज का मतलब क्या है? ये वर्ड क्लॉज जो है, ये यहाँ या तो सब्जेक्ट या तो वर्ब, क्या क्या बताता है? दैट हैव रिलेशनशिप। इन दोनों का रिलेशनशिप बताता है। कंजक्शन क्या बताती हैं? रिलेशनशिप। सब्जेक्ट का किसके साथ? वर्ब के साथ। अब हम आ गए सवाल। वर्ब तो हमने पढ़ा है कि वर्ब का मतलब है काम। तो फिर ये जनाब आला, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है जी? सुनिएगा, सब्जेक्ट जो हैं वो है मौजू। मौजू जैसे हमारा बात करने का टॉपिक, मौजू जैसे टॉपिक। मौजू को हम कह सकते हैं इंग्लिश में टॉपिक। तो फिर टॉपिक जो भी हो, हमारा कंसर्न क्या है? क्लॉज का, सब्जेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। सब्जेक्ट का रिलेशन किसके साथ? वर्ब के साथ। ये
सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब है मौजू, मौजू यानी कि टॉपिक। ये ख़त्म हो गई यहाँ पर कंजंक्शन 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो गए। अब उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन, जो ग्रामेटिकली पार्ट ऑफ स्पीच में अब इंक्लूड नहीं है, मगर फिर भी हम इसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि ये भी पढ़ा सकूँ, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सारे ही पढ़ने हैं, ये क्यों ना पढ़ूँ। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स मुदाखलत। मुदाखलत जैसे जैसे क्या कहूँ, जैसे कि बहुत सारे, ये एक लोग हैं, एक कैसे कहें कि मोहल्ले की कोई आंटी। इंट्रोडक्शन मैं कहती हूँ मोहल्ले की कोई आंटी। इंट्रोडक्शन और आंटी आर बोथ अलाइक। हाउ? आंटी जी और इंट्रोडक्शन एक जैसे हैं। आंटी भी हर चीज़ में क्या करती हैं? मदाखलत करती हैं। और इंट्रोडक्शन भी क्या करता है? ग्रामर में। ये भी ऐसे नज़र करके, ऐसे ऐसे करके सारे मोहल्ले को बातें बताकर और ऐसे ऐसे देख रहा होता है, जैसे कि कोई खिड़की हो, कोई दरवाज़ा हो, या घर हो, या घर से जो आवाज़ें आ रही हैं। इस मोहल्ले की जो आंटी जी हैं ना, बड़े बालों वाली हैं, छोटे बालों वाली, इस आंटी का जो डोमेन है वो आपको पता है कि वो क्या करती हैं? मुदाखलत। और इन आंटी साहिबा को सब कुछ पता होता है। इस वजह से तो ये मुदाखलत करती हैं। जैसे आती हैं, सब कुछ पूछती हैं, सामान कहाँ रखा हुआ है, वो कहाँ गई, आपके फलां कहाँ गए, आज कौन से रिश्तेदार आए थे, आपके क्यों रिश्तेदार घर में नहीं आते, आपकी बनती नहीं है, जो भी करते हैं। बस आप इंट्रोडक्शन को आंटी करके समझ लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इंट्रोडक्शन आंटी हैं, क्योंकि ये मदाखलत करती हैं। तभी तो ग्रामर ने इसके क्या कर दिया है, बेदखल कर दिया है। मगर फिर भी आंटी जी हम पढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड। बस आप ये करके याद रखिएगा। मगर ऐसी मैंने फॉर ह्यूमर यानी कि मजाकिया तौर पर आपको एक बात समझाने की कोशिश की है कि इंटरजेक्शन का अगर मतलब ही मदाखलत है, तो क्यों ना हम इसे आंटी करके समझें। क्योंकि आंटी से ज़्यादा, मोहल्ले की आंटी से ज़्यादा आपको तो पता है दुनिया में आपकी ज़िंदगी में कोई भी मदाखलत नहीं कर सकता। तो मैंने फॉर ह्यूमर, फ़नी, मजाकिया तौर पे आपको उसे समझाने के लिए ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये ना कह दीजिएगा कि एक जगह पे बुक रखा, एक जगह पे ग्रामर का बुक रखा, दूसरी पे ये मोहल्ले वाली आंटी रखी, और कहेंगे कि व्हाट इज़ द सिमिलरिटी। ये ऐसा भी मत कीजिएगा। ये मैंने जस्ट फॉर ह्यूमर या मजाक के तौर पर कहा है। आप इसे इतना भी दिमाग पे ना सवार कर दीजिएगा। लाइटली पढ़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम ये पूरी स्पीकिंग, ग्रामर, यूजेज, वर्ड सब कुछ कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हैव अ गुड डे।